बाप बेटे का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है। यह विश्वास, प्यार और सुरक्षा पर टिका होता है। मगर आज हम आपको एक ऐसे रिश्ते की कहानी सुनाएंगे जहां भरोसे का कत्ल हुआ है। माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं ताकि वह बड़ा होकर उनका सहारा बने। सोचिए, अगर वही बेटा हत्या करे तो आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस हो या मेरठ हत्याकांड, अभी तक कोई भूला नहीं कि एक बार फिर लखनऊ से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 19 साल के बेटे ने अपने ही पिता की लाइसेंसी राइफल से उनकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह के रूप में हुई है। आरोपी अक्षत ने इस हत्याकांड को अंजाम देने से कुछ दिन पहले खुद घर से गहने और कैश चोरी किए, लेकिन इसका आरोप उसने नौकरानी पर लगा दिया ताकि भविष्य में उस पर शक न जाए। बाद में दरिंदगी की हदें पार करते हुए आरोपी ने अपने पिता की हत्या के बाद शव के टुकड़े कर दोनों हाथ पैर सरदौना इलाके में फेंक दिए, जबकि सिर सहित धड़ घर के भीतर एक ड्रम में छिपा दिया। फिर बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहां परिवार और जानकारों को पिता की मिसिंग रिपोर्ट का लगातार अपडेट देता रहा, ताकि सबको उसकी बातों पर भरोसा रहे और वह एक लाचार बेटे की तरह सबकी नजरों में अपनी छवि बनाए रखे। पिता का अपराध बस इतना था कि वह अपने बेटे यानी कि आरोपी पर नीट परीक्षा की तैयारी का लगातार दबाव बना रहा था। इसी बात को लेकर 20 फरवरी को दोनों के बीच विवाद हुआ और फिर गुस्से में आकर आरोपी ने पिता पर गोली चला दी, जिससे मानवेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी की मां की मौत बचपन में ही हो गई थी। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने आरोपी अक्षत को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में खुलासा ये भी हुआ है कि उसने वेब सीरीज देखकर शव को काटने और छिपाने के तरीके सीखे थे। उसने कथित तौर पर अपनी बहन से कहा, तुम दूर रहो, आई विल हैंडल दिस। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि यह घटना अचानक गुस्से में उठाया गया कदम था या इसके पीछे मानसिक स्थिति या पूर्व योजना का कोई बड़ा पहलू है। पड़ोसियों के मुताबिक स्थानीय रामलीला के दौरान आरोपी रावण का किरदार निभाता था। उसे नायक से ज्यादा खलनायक के किरदार में दिलचस्पी लगता था, लेकिन किसी को क्या पता था कि खलनायक का किरदार निभाते निभाते एक दिन वह सच में खलनायक बन जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।